जातीय जनगणना के फैसले को लेकर बिहार में क्रेडिट की होड़ तेज हो गई है। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कांग्रेस के नेता इसे अपनी जीत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनडीए के बड़े बड़े नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव के पहले केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इसको लेकर अब बिहार में बड़ी लड़ाई शुरू हो गई। क्रेडिट की होड़ बिहार में देखने को मिल रही है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा है। लेटर में क्या क्या है, तमाम चीजों को विस्तार से हम बताएंगे, मगर उससे पहले हम आपको ये बताएं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इसको अपना क्रेडिट बता रहे हैं, इसे अपनी जीत बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसे अपनी जीत बताते हुए नजर आ रही है। आरजेडी और कांग्रेस इसे अपनी जीत बता रही है, तो वहीं एनडीए के नेता प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक करार दे रहे हैं। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा, जिसमें कई नई मांगे रखी गई, साथ ही भाजपा पर सवाल भी खड़े किए गए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि देश भर में जाति जनगणना कराने की आपकी सरकार की हाल की घोषणा के बाद मैं आज आपको सतर्क आशावाद की भावना के साथ लिख रहा हूं। वर्षों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने जाति जनगणना की मांग को विभाजनकारी और अनावश्यक बताकर खारिज कर दिया था। जब बिहार ने अपने संसाधनों से जाति सर्वेक्षण कराने की पहल की, तो केंद्रीय सरकार और उसके शीर्ष कानून अधिकारी ने हर कदम पर बाधाएं खड़ी की। तेजस्वी ने आगे लिखा है कि आपकी पार्टी यानी बीजेपी के सहयोगियों ने इस तरह के डेटा संग्रह की आवश्यकता पर ही सवाल उठाया। अनेक तरह की फूहड़ और अशोभनीय टिप्पणियां की गई। आपका विलंबित निर्णय उन नागरिकों की मांगों की व्यापकता को स्वीकार करता है, जिन्हें लंबे समय से हमारे समाज के हाशिए पर रखा गया। पत्र में तेजस्वी ने कई नई मांगे भी रखी, जिससे पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, निजी क्षेत्र में आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू करेंगे, आबादी के अनुपात में आरक्षण देंगे, बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और बिहार के लिए विशेष पैकेज शामिल है। नेता प्रतिपक्ष ने आगे कहा कि जब हम यह जानेंगे कि हमारे कितने नागरिक वंचित समूहों से संबंधित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, तब आर्थिक सटीकता के साथ लक्षित हस्तक्षेप तैयार किए जाने चाहिए। निजी क्षेत्र जो सार्वजनिक संसाधनों का प्रमुख लाभार्थी रहा है, सामाजिक न्याय की आवश्यकताओं से अलग नहीं रह सकता। कंपनियों को पर्याप्त लाभ मिलता रहा है। रियायती दरों पर जमीन, बिजली, सब्सिडी, कर छूट, बुनियादी सुविधाएं और तमाम वित्तीय प्रोत्साहन, इसका बोझ करदाता के कंधे उठाते हैं। बदले में निजी उद्योग क्षेत्र से हमारे देश की सामाजिक संरचना को प्रतिबंधित करने की अपेक्षा करना पूरी तरह से उचित है। जाति जनगणना के संदर्भ में निजी क्षेत्र में समावेशिता और विविधता के बारे में खुली बातचीत होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने यह पत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। जब तक गरीबों को उनका अधिकार नहीं दिला देते, जब तक वंचित और शोषितों को मुख्यधारा में नहीं ले आते, तब तक ये लड़ाई जो है हम लोगों की चलती रहेगी। और जब तक पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जैसे हमारे दलित भाई, आदिवासी भाइयों का सीटें आरक्षित है पार्लियामेंट के चुनाव में या विधानसभा के चुनाव में, जब तक पिछड़े, अति पिछड़े भाइयों की सीटों को आरक्षित नहीं करा देते, तब तक हम लोग दम से नहीं बैठे। अपनी मांगों को नरेंद्र मोदी के समक्ष उन्होंने रखी है। नरेंद्र मोदी क्या इसका जवाब देंगे, यह आने वाले वक्त में पता लगेगा। तेजस्वी यादव ने बड़ी डिमांड चुनाव से पहले रख दी है। बने रहे प्रभात खबर के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।